तो कालिदास डीह के बाद हम वो स्थान पे आ गए हैं जहां उच्चैठ वासनी ने कालिदास जी को ज्ञान दिया था। यहीं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक कहानी ये है कि वो एक नदी पार करके आए थे जहां यहाँ दीप जलाना था और बाढ़ की स्थिति थी, तो यहाँ वो आए थे और तब उन्हें उच्चैठ वासनी ने दर्शन दिया था और कहा था कि आज रात तुमने जो भी किताब पढ़ोगे उस किताब का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। ये ज़रूरी है आपको जानना। हम अभी दर्शन कर चुके हैं। लोग यहाँ पे कह रहे थे कि अगर आप कोई चीज़ मन से मांग लेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। तो हमने सोचा कि हम भी दो चीज़ मांग ले। पहला हमने मांगा बिहार के लिए उत्थान, बिहार का विकास, और दूसरा इस माइक पर लिखा हुआ नाम इस विश्व के सबसे बड़े पटल पर होना चाहिए। आइए अब अंदर आपको दिखा देते हैं कैसे इस माँ के दर्शन लोग कर रहे हैं। बाकी मैं धीरे ही बोलूँगा ताकि किसी को मेरे आने से डिस्टर्बेंस ना हो। ये वही है जगह है जहाँ कालिदास को लोगों के कहने के अनुसार कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जब वो नदी पार करके यहाँ पे आए थे दीप जलाने के लिए तो उनको यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये है उच्चैठ वासनी जो खासा मशहूर है। यहाँ पर जब पूजा का समय होता है, कब पूजा होता है आप क्या बता रहे थे? कौन से महीने में? अभी आएगा ना, अभी नवरात्रि में ये कह रहे थे कि पूरा बहुत लाइन लगता है, 4 किलोमीटर तक लाइन लगातार लगता है, लोगों की भीड़ रहती है ताकि वो दर्शन कर सके। ये क्योंकि ये कहावत है कि यहाँ पे जो भी आके जो भी मांगता है उसका पूरा आता है। बाबा से बात कर लेते हैं, क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर के बारे में? इस माँ का मानता यही है जो यहाँ महामूर्ख कलिया के रूप में कालिदास आए थे और यही उच्चैठ वासनी भगवती दुर्गा उनको ज्ञान दिए थे। और यहाँ जो कोई भक्त आते हैं, जो मन से इच्छा लेकर के आते हैं, निर्धनों को धन मिलता है, बाँझ को पुत्र मिलता है, कोढ़िया को काया निरोग होता है। इसी प्रकार से जो कोई यहाँ आते हैं सकल मनोरथ उनका सिद्ध होता है। और जब तक सिद्ध नहीं होता तो फिर यहाँ क्यों भीड़ लगता। इसीलिए यहाँ जो भक्त आते हैं उनका मनोरथ पूरा होता है। और ये आज से नहीं, लगभग हम लोगों को भी उम्र 50-60 साल की होने जा रहा है। कब से हैं आप यहाँ पे? हम तो यहाँ बचपन से ही आते हैं। मेरा घर यहीं पर 1 किलोमीटर दूर लोरिका गांव में है। अच्छा। और मैं यहाँ माँ का अपना निष्ठा बहुत भीड़ लगती है नवरात्र में? बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। और यहाँ श्रद्धालु रखिए ना, बहुत भीड़ के यहाँ इतने शांति से दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो इतना ही इसी मंदिर के माँ के अंदर में 500-500 आदमी का भीड़ रहता है। अच्छा। हाँ, एक बार में आज तक कोई नुकसानी नहीं हुआ। आज तक किसी को किसी प्रकार का खतरा नहीं हुआ। और ऐसा है इनका अनकम कृपा जो आज तक जो यहाँ रोते आया वो हंस के गया। हाँ, ऐसी है भावना। और जो भावना से आते हैं उन श्रद्धालुओं को सकल मनोरथ सिद्ध होता है। भारत भावनाओं का देश है। अब हम बाहर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि लोग पैर हाथ कहाँ धोते हैं, इसका परिसर कैसा है, ताकि आप भी देख लें कि मिथिला सिर्फ इस अपने मखाना के लिए ही मशहूर नहीं है। मिथिला में ऐसा बहुत कुछ है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है। ये वही जगह है जहाँ कालिदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उच्चैठ की जो देवी हैं उन्होंने प्रकट होकर कालिदास जी को ये वरदान दिया था कि आप जो भी मांगेंगे आपको मिलेगा। वरुण दिखा दीजिए, यहाँ पे जब लोग आते हैं तो पैर धोते हैं और ये जो रेलिंग दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे लाइन लगती है, मतलब श्रद्धालुओं की। और इसी नवरात्र में लोग कह रहे थे कि यहाँ 1 से 1.5 लाख लोग रोज आते हैं। और जैसा कि बाबा ने बताया भी और आपने सुना भी कि यहाँ पे जब लोग आते हैं और एक बार में जब 500 लोग उसी परिसर में छोटे से कमरे में घुसते हैं फिर भी किसी को कुछ नहीं होता है। और यहीं पे लोग पैर हाथ धोते हैं। गंदगी में दिखा दीजिए आप वरुण जी, इधर आके दिखा दीजिए। देखिए कितना, मतलब ये स्वच्छ पानी होना चाहिए पैर हाथ धोने के लिए। ये देखिए वहाँ पे लोग कपड़े धो रहे हैं। स्थानीयों ने ये बताया कि जो यहाँ के लोकल प्रशासन है वो इनको नहीं रोक सकता है क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं। छोटे बच्चे नहा भी रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। मैं सब इसलिए ये सब दिखा रहा हूँ ताकि बिहार की सरकारों को ये समझ में आए कि मिथिला में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, जिसको दिखाया जा सकता है। बाकी परिसर को हम और सही तरीके से दिखा देंगे। तो अब अपन परिसर में जा रहे हैं ये देखने कि कैसा परिसर है और भी यहाँ क्या क्या चीज़ है। तमाम देवी देवताओं की फ़ोटो है, शिवलिंग है, यहाँ पर गणेश भगवान की मूर्ति लगी हुई है, बाकी वहाँ हनुमान जी की मूर्ति है। मुख्य तौर पर ये कालिदास के ज्ञान के प्राप्ति के रूप में ही जाना जाता है। ये रहा पूरा परिसर। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। यहाँ देवी लोग का फोटो है, दुर्गा माँ है। और ये परिसर इधर आगे आप देखेंगे तो परिसर को सही तरीके से बनाया गया है, लेकिन वही है रख रखाव और व्यवस्था की कमी जो हर वक्त हर जगह बिहार में पाई जाती है। क्योंकि हमारे पास ऐसे जगह हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसको लोग देखने आ सकते हैं, टूरिस्ट स्पॉट की जगह पे ये विकसित हो सकता है, लेकिन बिहार की सरकारों ने इस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं।
और इसीलिए ये ऐसा बना हुआ है। बाकी आप देख लीजिए, यहाँ पूजा की सामग्री भी लोग बेच रहे हैं और स्वाभाविक है, जहाँ भी ऐसा कुछ होता है तो लोग बेचते हैं। और ये वही जगह है जहाँ कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसे यहाँ के लोगों के अनुसार। कि इसकी मान्यता कितनी वैध या अवैध, इसे मुझे पता नहीं है, लेकिन जब लोगों ने कहा तो लोगों की बातों को सुनना चाहिए। चुनाव कवरेज दौरान हमें ये देखा और आप तक हम ये पहुँचा रहे हैं। बाकी वीडियो का अंत हो रहा है। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे वरुण झाकड़ है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।